संत जी ने कहा रुको रुको, अपना मस्तक दिखाओ। मस्तक देखा। संत जी ने कहा अरे ब्राह्मण देवता, एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक आपको संतान का योग नहीं है। 7 जन्म तक आपको संतान नहीं होगी। अब तो ब्राह्मण देवता और जोर जोर से रोने लगे। हाँ, मैं 7 जन्मों का नहीं जानता, मेरे इसी जन्म में मुझे संतान चाहिए। आप तो बड़े सिद्ध महात्मा हैं, कोई उपाय कीजिए, मुझे संतान चाहिए। अगर आपने कुछ नहीं किया तो मैं यही आपके सामने सर पटक पटक कर मर जाऊंगा। संत जी ने देखा अब तो हम चक्कर में पड़ गए, हम क्या करें। अगर ये ब्राह्मण मेरे सामने मर गया तो मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगी। अपनी थैली से एक फल निकाला, ब्राह्मण देवता को दे दिया। हे ब्राह्मण देवता, लेके जाइए, इसे अपनी पत्नी को खिला दीजिए, योग्य संतान होगा। ब्राह्मण देवता ने फल लिया, दौड़ते भागते घर पहुंचे, पत्नी को बुलाया। पत्नी का नाम था धुंधुली। पंडित जी जितने सदाचारी, पत्नी उतनी ही दुराचारी। एक दिन बिना झगड़ा के नहीं रहे। जिस दिन किसी से झगड़ा न करे उस दिन उसका भोजन पचे ही नहीं। किसी न किसी से खोज खोज कर झगड़ा जरूर करती थी। बुलाया, अरे धुंधुली देखो ये फल खा लो, एक संत ने दिया है, हमें संतान हो जाएगी। धुंधुली ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, नहा धो के खाऊंगी, रख दीजिए। संत का दिया है, बिना नहाए कैसे खाऊंगी। आप जाइए अपना काम करिए, मैं फल खा लूंगी। पंडित जी बेचारे सीधे साधे चले गए अपने काम में। धुंधुली ने फल उठाया और सोचने लगी क्या करूं, खाऊं कि न खाऊं। अगर खा लूं मुझे गर्भ रह जाए, अगर गर्भ रह गया तो पेट में बच्चा आ जाएगा तो मेरा भोजन कम हो जाएगा। भोजन कम हो गया, मैं दुबली पतली हो जाऊंगी, कमजोर हो जाऊंगी। और संजोग से अगर कहीं गांव में आग लग जाए तो सब भाग जाएंगे, मैं तो कमजोर, उसमें भी मेरे पेट में बच्चा, मैं तो भाग नहीं पाऊंगी, जल के मर जाऊंगी। क्या करूं? मन में सोच ही रही है, तभी उसकी बहन आती है, बगल के गांव में ही ब्याही है। अरे बहना क्या सोच रही है? धुंधुली ने सारी बात बता दी। देख बहन, अब तू ही कुछ उपाय बता सकती है, मैं क्या करूं। धुंधुली की बहन बड़ी चालाक थी। उसने देखा कि इसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति है और मेरे पास ज्यादा संतान है। अगर एक को भी इसने ले लिया तो इसके धन को भोगने वाला मेरा संतान हो जाएगा। सुन, एक काम कर, मुझे गर्व है, मैं अपनी संतान तुझे दे दूंगी और अपनी पति से कह दे कि मैंने फल खा लिया। सुन, ये तुम्हारे दरवाजे पर जो गाय बंधी है ये भी तो बाज है, इसको भी कोई बच्चा नहीं है। नहीं, ये फल उसको खिला दे, गाय को खिला दे, और तू अपने पति से कह देना कि फल मैंने खा लिया। धुंधुली ने फल गाय को खिला दिया, पति से कहा कि हाँ मैंने फल खा लिया।
बहाने बनाने लगी। मुझे गर्भ ठहर गया, समय नजदीक आने वाला है, मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरी बहन को बुला लो। बहाना बना बना के अपनी बहन को बुला लिया घर में। समय पाकर उसकी बहन के एक बच्चा हुआ। उस बच्चे को उसने ले लिया, पति के पास खबर पहुंचाई, मुझे बेटा हुआ है। अब तो बेचारे ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए, संत जी के आशीर्वाद से मेरे घर बेटा हुआ है। बड़े प्रसन्न हुए, उत्सव मनाने लगे। संजोग से जो फल उसने गाय को खिलाई थी, उस फल के प्रभाव से उस गाय के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। पूरा शरीर मानव का, पर गाय के गर्भ से जन्म लेने के कारण उसके दोनों कान गाय के समान थे। दोनों का नामकरण संस्कार का समय आया। पंडित जी ने कहा मैं इसका नाम रख दूं अपने पुत्र का। धुंधुली ने कहा बेटा मेरा नाम रखोगे तू? मैं नाम रखूंगी। पंडित जी ने कहा क्यों भी हो, मैं रखूं तुम रखो कोई बात नहीं, क्या नाम रखोगी? धुंधुली ने कहा मेरा नाम धुंधुली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी। अच्छा जी ठीक है, चलो धुंधुकारी ही सही। अब इस बालक का नाम धुंधुली ने कहा जो लगे सो रख लो, मुझे उससे क्या काम। कान गाय के समान है, इसलिए उस बालक का नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों बालकों का पालन पोषण होने लगा। आइए एक भजन श्रवण करते हैं, तत्पश्चात फिर कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान भोलेनाथ का एक भजन। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। बाबा का दरबार बड़ा अनोखा है। भगवान भोलेनाथ का दरबार देखे ना फोटो में, बाबा का वाहन है नांदिया बैल और मैया का वाहन है शेर। दोनों परस्पर शत्रु हैं। 2 मिनट न लगे, शेर मारे झपट्टा बैल को मार डाले। लेकिन बाबा के दरबार का दृश्य देखिए, बैल और बाघ दोनों एक साथ खेलते हैं। बाबा के गले में सर्प लटक रहा है और बाबा के छोटे पुत्र का वाहन है चूहा। सर्प का आहार होता है चूहा। कोई बैर नहीं, दोनों साथ खेल रहे हैं। इतना ही नहीं, बाबा के बड़े पुत्र कार्तिकेय का वाहन है मोर। मोर का आहार होता है सर्प। 2 मिनट न लगे सर्प को खा जाए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कोई बैर नहीं, सब एक साथ खेलते हैं। आइए इसी संदर्भ में एक झांकी बाबा के दरबार की। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार चाकरी, भूत प्रेत नित करे चाकरी, सब यहाँ
जय माता